सो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे 14 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप ये इस समय थाईलैंड में चल रहा है और भारत ने कुल मिलाकर के इसमें 12 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 मेडल गोल्ड के हैं, 3 सिल्वर के हैं और 3 ब्रॉन्ज के हैं। ठीक है। इसके अलावा उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना यानी कि उगबाड़ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएओ ने लॉन्च करा है। और किस देश के लिए लॉन्च करा है? सोमालिया के लिए। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये इंस्टीट्यूट ने अपना 37वां फाउंडेशन डे मनाया है। ठीक है। सो NRIPM। और कब ये वैसे मनाता है? तो ये 12 फरवरी के दिन मनाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर यहां पे लिखा हुआ है कि 3rd एडिशन ऑफ एआई एक्शन समिट को चेयर्ड बाय इंडिया हेल्ड इन पेरिस। ये पेरिस के फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन। और ये जो एआई एक्शन समिट है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले जो इसकी समिट है वो कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट समिट। तो याद रखिएगा, एआई समिट जो है वो अगली समिट कौन होस्ट करेगा? तो भारत होस्ट करेगा। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक नई दिल्ली में आयोजित है। 12 से 14 फरवरी कौन सी एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित है और 12 से 14 फरवरी के बीच में यह बैठक चलेगी। सॉरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार शासन पर, यह बात ध्यान रखिएगा, शासन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो भारत में पहली बार शासन पर यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस, ये पहली बार हो रहा है भारत में। और इस कमेटी का नाम है IIAS, ये तो अपना वही हो गया, और DARPG। ये 10 से 14 फरवरी चलेगा। और कहां चलेगा? तो नई दिल्ली में चलेगा। ठीक है। इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। ऑटिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो बच्चों में अक्सर होता है, जैसे वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे तारे जमीन पे मूवी जो आई थी वो ऑटिज्म के ऊपर ही थी। ठीक है। तो ऐसे में एक इजरायली शोधकर्ता ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियां खोजी हैं। ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज है, जिसके थ्रू अगर ये सारी मतलब चीज एक फ्रेमवर्क में सेटल हो गई तो ऑटिज्म बच्चों की मेंटल ग्रोथ को तेजी से एनहांस किया जा सकता है और ऑटिज्म को जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि याद रखिएगा, ऑटिज्म कोई परमानेंट बीमारी नहीं, समय के साथ साथ ठीक भी हो जाती है और नहीं भी होती। डिपेंड करता है कितनी जल्दी ये पकड़ में आ रही है और कितना सटीक इसका इलाज आप कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर खोजा गया भाई जापान में। इसका नाम है रीमी और ये 6ठा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो पैरा एशिया कप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो थाईलैंड, मलेशिया, जापान या दक्षिणी कोरिया? तो थाईलैंड में किया गया है। उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? विश्व बैंक के द्वारा, FAO के द्वारा, IMF के द्वारा या UNDP के द्वारा? तो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान, अरे बाप रे, अरे यार सीधे इधर देखो, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेशन पेस्ट मैनेजमेंट यानी ICR NRIPM, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988, 90, 92, 95? तो 1988 में। फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक्शन समिट की मेजबानी की है? फ्रांस, US, जापान, उरुग्वे? तो फ्रांस से की है। अगला कौन करेगा? भारत करेगा। एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम की बैठक कितने वर्षों बाद आयोजित की गई है? 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, 5 या 6? सही जवाब है 3 वर्षों के बाद। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS 2025 का वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने मानव मस्तिष्क के उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मक को पहचानने में मदद करेंगे? तो चाइना, इजराइल, अमेरिका या भारत? तो सही जवाब है इजराइल। अभी हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? जापान, चाइना,
साउथ कोरिया या इजराइल? तो सही जवाब है जापान, रीमी नाम है इसका। पैरा तीरंदाजी एशिया का भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने अभी हाल ही में उग्वाद नामक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना की शुरुआत किस देश के लिए की है? सोमालिया के लिए की है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय समेकित इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना कौन सा फाउंडेशन दिवस मनाया? 37वां। कौन सा देश 4th इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होस्ट करेगा? भारत। तीसरा किसने किया था? फ्रांस ने। व्हाट इज द थीम ऑफ 14th एशियन फिशरी एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग? तो इसका सही जवाब है ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज? तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में। रिसेंटली इंजीनियर फ्रॉम जापान हैव डेवलप्ड अ हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर, क्वांटम सुपर कंप्यूटर। का नाम क्या है? तो उसका नाम है रेमी। फिर यहां पर देखो, द डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसी। कल आप लोगों ने देखा भी होगा, कल या परसों, हाँ कल ही। वेयर विल ओलंपिक स्पोर्ट गेम 2027 बी हेल्ड? तो ओलंपिक स्पोर्ट गेम जो होंगे, है ना, वो कहां होंगे? 2027 में तो रियाद में होंगे। किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मानव मानसिक के उन तंत्रों की खोज की जो दूसरों की भावनात्मक को पहचानने में मदद करते हैं? तो हाइफा विश्वविद्यालय, इजराइल, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा, इजराइल। इसी के साथ इस क्लास को हम लोग करते हैं एंड अप। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।